जय हिंद दोस्तों कोरोना से सारी दुनिया संघर्ष कर रही है और इस महामारी की चपेट में पूरा विश्व आ चुका है। लेकिन हर नकारात्मक चीज के भी कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं, वैसे ही इसका भी है। एक तो हमने पहले बात की थी कि एक युग परिवर्तन भी हो सकता है मशीनीकरण से डिजिटल एज की तरफ। लेकिन दूसरा एक और जो इनोवेशन हो रही है, इससे पहले जो वैक्सीन्स के डेवलपमेंट होते हैं इतने व्यापक रूप में और नई नई डिस्कवरीज के साथ, नई नई टेक्निक्स के साथ कभी नहीं हुए जो कोरोना के युग में हो रहे हैं। और दुनिया भर में लगभग 100 या 100 से अधिक कंपनीज अलग अलग दुनिया के कोनों में वैक्सीन्स डेवलप करने का प्रयास कर रही हैं। हमने पहले देखा था कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जिसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी उन्होंने टाई अप किया है, वे वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं। उनको बंदरों में 6 बंदरों के अंदर जो शोध किया था उसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। अब एक और ग्राउंड ब्रेकिंग चीज हुई है और जो कि मुझे लगता है कि मानविकी के लिए बहुत अच्छी सिद्ध हो सकती है। अमेरिका की एक कंपनी है मॉडर्ना, और मॉडर्ना कंपनी ने 8 लोगों के ऊपर, 8 इंसानों के ऊपर जिनका एज थी 18 से 55 साल के, जो वॉलंटियर्स थे, बिल्कुल स्वस्थ वॉलंटियर्स थे, उन पर अपने वैक्सीन की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की है। और ये वैक्सीन कंपैरेटिवली एक कम यूज होने वाली नई किस्म की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, जिसमें जो वायरस है उस वायरस का डीएनए, जिसको mRNA कहते हैं, mRNA का उपयोग किया जा रहा है। और यदि ये सफलता प्राप्त करता है तो इसका एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग उपयोग ये होगा कि हम जब देखते हैं कि अलग अलग स्ट्रेन्स आ जाती हैं वायरस की, एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आया, कभी ये होता है कि वो और भी प्रकोपी बन जाती है। जैसे स्पेनिश फ्लू जो अभी थी पिछली सदी में, उसमें हमने देखा था कि जो सेकंड टाइम जो आया था, फर्स्ट टाइम के बाद फॉल, अमेरिका में जो फॉल हुआ था, फॉल के बाद जो फॉल में जो आया था वो और खतरनाक था। उसके बाद जो विंटर में आया था वायरल वेव, वह और भी ज्यादा खतरनाक थी। तो यदि mRNA जो कि जेनेटिक मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट करके जो वैक्सीन बनाया जा रहा है, और अभी 8 ह्यूमंस के अंदर उसने कामयाबी दिखाई है, तो यदि ये वैक्सीन बन जाता है और सब कुछ सही रहता है तो जो नई स्ट्रेन्स आएंगी उसमें भी यह हितकारी सिद्ध होगा। अभी इस वैक्सीन के विषय में तो सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट यही है कि 8 लोगों के अंदर इन पे 3 डोसेज दिए। एक था स्मॉल डोज, एक था मीडियम डोज और एक था हायर डोज। जो स्मॉल डोज और मीडियम डोज था उसमें यदि आप देखें तो उसमें भी जो दुष्परिणाम जो कहते हैं जो आए उस वैक्सीन के, केवल इतना था कि जिस स्पॉट पर उसको शॉट दिया गया, उसका जो वैक्सीन का शॉट दिया गया, वहां थोड़ी स्वेलिंग और रेडनेस थी। इसके अलावा और कुछ भी हल्का सा दर्द उस स्पॉट पर होने के अलावा इसका और कोई भी दुष्परिणाम नहीं दिखा। हालांकि जो इसका जो हायर लेवल जो दिया गया, हाईएस्ट लेवल जो रादर दिया गया, उसके अंदर डेफिनेटली हेडेक था पेशेंट वॉलंटियर्स में, मसल एक था और फीवर था। लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हायर डोज की, क्योंकि जो मीडियम डोज है और जो लोअर डोज है उसमें जो एंटीबॉडीज निर्मित हुई हैं बॉडी की इम्यूनिटी के द्वारा, वो इतनी लैब के अंदर इतनी कारगर सिद्ध हुई कि जब उनको इस वायरस के साथ, कोरोना वायरस के साथ टेस्ट किया गया तो कोरोना वायरस को बढ़ने से उन्होंने रोक लिया। और यदि उनका अमाउंट देखें कितनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई तो वह बराबर थी या उससे ज्यादा भी थी उन पेशेंट्स के कंपैरिजन में जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ। इलाज के बाद वे ठीक हो गए। जब ठीक होते हैं तो शरीर में अपने आप एंटीबॉडी बन जाती हैं। तो इतनी ही प्रभावशाली एंटीबॉडीज बनी, इतनी ही संख्या में एंटीबॉडीज या उससे भी ज्यादा बनी। अब इस वैक्सीन की सेकंड स्टेज टेस्टिंग होगी 600 लोगों में, जल्दी ही वह शुरू हो जाएगी। और जुलाई के अंदर इसकी जो टेस्टिंग का बताया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि जुलाई में हजारों लोगों पर यह टेस्ट करेंगे। अगर सब कुछ सही रहता है दोस्तों तो हो सकता है कि इस साल के अंत तक यह वैक्सीन मार्केट पे लॉन्च हो जाए। अब साइंटिफिकली यदि हम बात करें तो कुछ सकारात्मक पक्ष ऐसे हो रहे हैं कि नई टेक्निक कैसे डेवलप हो रही है। जैसे ये टेक्निक में mRNA, जो उसका वायरस का ही जेनेटिक मटेरियल लिया गया है, उसको वैक्सीन में उपयोग किया जा रहा है। जो
बंदरों के ऊपर कामयाबी मिली टेस्टिंग में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को। उसमें क्या हुआ है कि दूसरे वायरस को लिया गया, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, नहीं उसमें कोरोना वायरस को नहीं लिया वैक्सीन में, एक दूसरे वायरस को लिया है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया पहले जेनेटिकली, और उसके बाद उसको, जिसको आप कहते हैं कि उसको कोरोना वायरस जैसा प्रतीत होने वाला बना दिया गया, ताकि वो लगे कोरोना वायरस जैसा, और जब बॉडी के अंदर जाए तो बॉडी उसको, चूंकि वो लुक अलाइक होगा कोरोना वायरस का, या आप कह सकते हैं बहरूपिया होगा कोरोना वायरस का, बॉडी एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू करे, और जब असली कोरोना वायरस भी अटैक करेगा तो भी वही एंटीबॉडीज उस पर इतनी ही प्रभावशाली होंगी। तो साइंटिफिकली यदि देखें तो वैक्सीन की दिशा में साइंस बहुत आगे बढ़ रहा है। उसका एक कारण और भी है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये एक साथ फैला है, पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया, व्यापार बंद हो गए, तो सरकारों ने और प्राइवेट कंपनीज ने अपने खजाने खोल दिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। आप देखें कि इबोला वायरस का वैक्सीन 5 साल बाद आया। क्यों? क्योंकि इबोला वायरस का प्रभाव कहां पर था? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हुआ या सीरा लियोन्स हुआ, जो बहुत गरीब देश हैं अफ्रीका के। तो एक सच्चाई को तो हमको मानना होगा कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड जिसको कहते हैं, उनको अपनी लाइफ की ज्यादा चिंता होती है कंपेयर टू अफ्रीका और पुअर कंट्रीज के, इसलिए इतनी तेजी से शोध चल रहा है। मेरा तो ये भी मानना है कि इस प्रकार का जो वैक्सीन जो भी डेवलप करता है, और अच्छा यह होगा कि मल्टीपल वैक्सीन डेवलप हो, ताकि दुनिया भर में, जिसको कहते हैं कि वैक्सीन खरीदने की होड़ नहीं लगे देशों में, फिर उसमें पैसा भी इन्फ्लुएंस करेगा, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी आएंगे, उसमें जियो पॉलिटिक्स भी खेली जाएगी कि किसको पहले वैक्सीन मिलना है। तो यदि मल्टीपल वैक्सीन होंगे तो उनके डोसेज भी अलग अलग होंगे, उनकी कीमतें भी अलग अलग होंगी, उनका प्रोडक्शन भी अलग अलग यूनिट्स में होगा। और दूसरा, मैं तो चाहता हूं और बात को फैलाए, मैं तो हमेशा मानता हूं कि जो पब्लिक डिस्कशन होता है, जब वह फैलता है तो वो दुनिया में भी परिवर्तन ला सकता है, कि इस प्रकार के वैक्सीन का जो पेटेंट हो वह इंटरनेशनल पेटेंट किया जाए, ताकि हर किसी को, हर देश के लोगों को यह मिल सके इजीली। वरना ये होगा कि हम तो खैर इतने सक्षम हैं, जियोपॉलिटिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, इन्फ्लुएंस से भी, और पैसा भी इतना है हमारे देश के पास कि हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो बहुत गरीब देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, जैसा कि मैंने एक सीरीज में बताया था कि 10 कंट्रीज तो ऐसी हैं अफ्रीका में जिसके पास एक वेंटिलेटर भी नहीं है। 90% से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनके पास साबुन भी नहीं है हाथ धोने के लिए। आप बाकी चीजों की N95 मास्क और सैनिटाइजर की बात तो बहुत दूर की है। तो इसका जो मैं ऐसे अपेक्षा करता हूं कि दुनिया को मिलकर ये करना चाहिए कि जो वैक्सीन हो वह उसका पेटेंट इंटरनेशनलाइज्ड हो, यूनिवर्सल पेटेंट हो, ना कि किसी एक कंट्री या कंपनी का हो। और मुझे लगता है कि यदि सब कुछ सही चलता है तो वैक्सीन जो है इस साल के अंत तक आ जाएगा। बाकी जो भी नई रिसर्च होती है मैं उसके विषय में आपको अवगत कराता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।